नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। अभी हम पहुंच गए हैं पटना के कंकड़बाग में एएससी कॉमर्स क्लासेज में, जो कि पटना का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है और विगत 2 दशक से इस कोचिंग का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रह रहा है। चूँकि हम लोग टॉपर्स की घटना नहीं दिखाते हैं, इसके पीछे का वजह आप समझ सकते हैं। इसलिए आज हमने ऐसी लड़की का चयन किया है जो अंजलि कुमारी है, जिसको कल जो रिजल्ट आया है 12th क्लास का, उसमें सभी विषय में इस बच्ची को डिस्टिंक्शन आया है। आइए इस बच्ची से जानते हैं किस तरह इसने तैयारी की और कोचिंग का सहायता से इसको क्या फ़ायदा मिला और क्या नहीं मिला। सबसे पहले तो तुमको बधाई। थैंक यू सर। किस तरह से तुमने अपनी तैयारी की? सर मेरा तो सबसे पहले तो सर का गाइडेंस बहुत ज़्यादा था। हम लोग कोचिंग में 11th में कॉमर्स हम लोग के लिए बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट था, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो जानते नहीं थे। पर सर स्टार्टिंग से ही हम लोग में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जो भी हम लोग को होमवर्क देते थे, एक एक क्वेश्चन चेक करते थे। शायद इस तरह से दूसरे कोचिंग में नहीं चेक किया जाता होगा। सारे बच्चों से पूछते थे कि ये कैसे बनाई, ये किस तरह से आया। और एग्ज़ाम का जो 12th में जो वो कोरोना की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, तो थोड़ा बहुत फ़ोन की सहायता से यूट्यूब से थोड़ा बहुत जानकारी लेके पढ़ते थे। और फिर लास्ट 2 मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। रात को तो ज़्यादातर मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो दिन में ही बहुत सारा दिन में पूरे दिन पढ़ाई करती थी। और वही सर, बस पढ़ाई में था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी दिन में? 8 घंटा। कोचिंग से तुमको कोई फ़ायदा हुआ? कोचिंग का माहौल तुमको कैसा लगा? कोचिंग का माहौल तो बहुत, मतलब सर का गाइडेंस था। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हर चीज़ जहाँ पे दिक्कत आती थी वहाँ सर से पूछते थे, सर से कंसल्ट करते थे और सर समझाते थे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। और हम लोग के गलती हो जाने पे सर डांटते भी थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से करोगी तो ये ठीक रहेगा। सभी विषय में जब तुमको डिस्टिंक्शन आया है, तब तुमको क्या आशा था कितना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा? इससे ज़्यादा सर एक्सेप्ट किए थे कि इससे ज़्यादा मेरा आ सके। मार्क्स कितना है? 81%। और आगे क्या बनना चाहती हो? आगे बैंकिंग हमको एक बार में ही निकालना है। वही है कि ग्रेजुएशन करेंगे और जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, भविष्य में खूब तरक्की करो। अब हम बात करते हैं एएससी के डायरेक्टर सुधीर कुमार जी से। सर, आपका स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाते हैं? इस साल हमको 25 वर्ष हो जाएंगे पढ़ाते हुए। रक्षाबंधन के दिन हमारा 25 साल पूरा हो जाएगा। 96 से हमने शुरू किया। कभी भी हम भीड़ भाड़ और चकाचौंध की दुनिया में नहीं गए और अपने आप को दूर रखे, अपने बच्चों को दूर रखे। बस बच्चों को बेसिक चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करना है, बेसिक चीज़ कैसे उनको आना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ें वो उनको कैसे आना चाहिए, वो उस पर मैंने ध्यान दिया। मैं अपने बच्चों को हमेशा 5 वर्ड शुरू में ही देता था फर्स्ट क्लास में। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, कहाँ से है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस 25 साल में हम अपने बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं। और बच्चों को जो घर पर भी प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन पर भी हम उन लोगों को मदद करते हैं और उनको बेसिक चीज़ इतना उनका बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एक आम के पेड़ की तरह, इमली के पेड़ की तरह, कि जो वो खुद अपने खड़ा हो सके। कद्दू के पेड़ की तरह सहारा की ज़रूरत उसको ना पड़े। आज के दौर में शिक्षा एक व्यापार बन गया है। इस दौर में आप अपने आप को कैसे बचा कर रखे हुए हैं? क्योंकि आपके बारे में हम लोग को पता है कि आप गरीब बच्चों की भी सहायता करते हैं, कई बच्चों को आप निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं आज के दौर में? ये कहना आपका एकदम सही है। आज चकाचौंध और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई के मामले में नहीं, फैसिलिटीज़ के मामले में ये सब बढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों को थोड़ा सा अब दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब बच्चे भी उस तरह के पढ़ने वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सुविधा वाला देख रहे हैं। कहाँ एसी लगा हुआ है, कहाँ पर सुविधाएं हैं। बहुत सब जगह जो है इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बाकी सब चकाचौंध से उन लोगों को, बच्चों को एकदम चौंधिया दिया जाता है, उसको कहिए। तो अब हम लोगों को लगता है कि इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की विचार करना चाहिए कि बच्चों को कैसे इस चकाचौंध से बचाकर और बेसिक सुविधाएं देकर
और बेसिक पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि हम खुद अपने एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज हम जो भी है वो सब उस स्कूल की देन है। और आज हम देख रहे हैं कि सरकारी जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो उनकी सारी के एजुकेशन के मामले में व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। उसका वजह चाहे जो भी हो, इस पर हम सरकार से आप लोग के माध्यम से आग्रह करेंगे कि गंभीरता से विचार करें और इस पर ध्यान दें। सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन राशि दे देने से, रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। जब तक बच्चों में अपना विल पावर नहीं होगा तो बच्चों में विल पावर अपना कैसे बढ़ेगा, जब उनका बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगा। और आज इस चीज़ की कमी हमको नज़र आ रही है और हम लोग जैसे टीचर जो हैं थोड़े से ठगे महसूस करते हैं। आपके बच्चे जब अच्छा रिजल्ट लाते हैं तब आपको कैसा लगता है सर? हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको उम्मीद होती है कि उस तरह के करेंगे वो, इसलिए हमको रिजल्ट से पहले ही उनका रिजल्ट मालूम होता है। वो कैसे, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, मैं उनको जानता हूँ। और मैं अगर आप यही इंटरव्यू जिस समय एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस समय आप लेते तो शायद मैं आपको बता देता कि अंजलि को कितना नंबर आने वाला है या किस बच्चे को मेरा कितना नंबर आने वाला है। चलिए, इस तरह का ख्याल करने वाला टीचर की आज बहुत कमी है। हमारी यही शुभकामना रहेगी सर के लिए कि आप आगे इसी तरह से बच्चों पर ध्यान देते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अभी हम एक और स्टूडेंट आकाश सिंह से बात करेंगे जिनको 4 विषय में डिस्टिंक्शन आया है। आकाश जी, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। और किस तरह से आपने तैयारी की, कितना बढ़िया आपका रिजल्ट आया? सर, मैं जब 10th पास करके यहाँ आया था तो लगता है मेरे को लगभग कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। जो सर ने आगे मेरे को मतलब समझाया, सब बताया स्टार्टिंग से। उसके बाद सर मैं 12th में कोरोना काल में लगभग 1-2 महीना मैं नहीं पढ़ा था। उसके बाद सर ने ऑनलाइन क्लास करवाया और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझाया। उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स मैंने और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। नाइट में 4 से 5 घंटा पढ़ता था सर मैं। तो ये थे आकाश जी। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार।